ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज की जानिब रवाना हैं। तमाम सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और तमाम शहर हैदराबाद की तरक्की के दावेदार हैं। कई पार्टियों ने ये दावा किया है कि वो ख़ास तौर पर TRS ने दावा किया हैदराबाद की तरक्की पर 67,000 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि कांग्रेस ये इल्ज़ाम आयद करे कि वो तरक्की पूरी उनकी देन है। आइए अब इस सिलसिले में बात करते हैं मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान जनाब अमजद खान खालिद साहब से। खालिद साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। खालिद साहब, ये बताइए TRS गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया है कि हैदराबाद की तरक्की पे 67,000 करोड़ रुपये उन्होंने खर्च किया, तो ये 67,000 करोड़ रुपये जब हैदराबाद में खर्च हुए तो उसका डेवलपमेंट क्या हुआ, तरक्की क्या हुई, और आप उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, आप 67,000 रुपये करोड़ का उन्होंने जो हिसाब बता रहे हैं, यकीनन 67 नहीं बल्कि 70,000 करोड़ उन्होंने खर्चा करे होंगे। जैसा ही तेलंगाना अलग हुआ, TRS गवर्नमेंट आई, आने के बाद में आपको मालूम होना चाहिए कि मेट्रो रेल का काम चल रहा था, इन्होंने रुका दिए। तो इसलिए बोल के रुका है, पहले बोले कि सुल्तान बाज़ार, खुद KCR साहब जो है सुल्तान बाज़ार से ट्रेन नहीं जाना बोले, असेंबली के सामने से ट्रेन नहीं जाना बोले उन्होंने। तो उन्होंने जो है एक्चुअल उनका मकसद एक था, लेकिन मंजर आम पर वो मकसद नहीं आ रहा था, किसी ना किसी वजूहात से ट्रेन का काम रुका दिए। तो ट्रेन का जो काम रुकने की वजह से इनकी तरफ से जो है स्टेट गवर्नमेंट को 15,000 से 20,000 करोड़ का खर्चा पड़ा। समझिए ना आप मेरी बात को, ये एक हो गया। फिर दूसरी चीज़ जो है, राजशेखर रेड्डी के दौर में एक जो है 4,000 करोड़ का पैकेज सैंक्शन हुआ था पूरे हैदराबाद में ड्रेन सिस्टम के लिए। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल और स्टेट यानी JNNRUM का प्रोजेक्ट रहता। इन्हों जो है जो स्टेट का शेयर है वो टाइम पे नहीं देने से उसमें भी इनको कुछ पैसे ज़्यादा देना पड़ा, तो उसमें भी इनको चालान पड़ा एक 8-10 हज़ार करोड़ रुपये, उसके अंदर नुकसान हुआ स्टेट गवर्नमेंट का। अब रही बात, मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्मार्ट सिटी का ऐलान किया गया था। स्मार्ट सिटी यानी पूरा आप जो है एक जाल बिछा देंगे पूरा ब्रिजेस का। आप बताइए कि बहादुरपुरे का ब्रिज कहाँ गया? आज की तारीख तक लास्ट कारपोरेटर इलेक्शन में बहादुरपुरा ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया, ये कारपोरेटर इलेक्शन आ गया 2015 से लेके 2020 हो गया। फिर एक आप देखिए कि ये जो बाबा नगर से लेके मलकपेट सोयल होटल तक एक ब्रिज का इनॉग्रेशन करे थे ये लोग, आज की तारीख तक वो ब्रिज का काम मुकम्मल नहीं हुआ। अब आप देखिए पुराने शहर में हालिया बारिश का जो यानी 2-3 घंटे की बारिश में हालत ये हो जा रही पुराने शहर की, पूरा शहर चक्का जाम हो जा रहा। ट्रैफिक आप डिपार्टमेंट वाइज स्टडी करिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की आप स्टडी करिए, जरी सर की हवा चली तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे बस्तियों में करंट नहीं रह रहा। आप वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की स्टडी करिए, पोल्यूशन तो इंतहा बामे उरूज पे है। पोल्यूशन की तरफ से कई लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, पानी का जो पोल्यूशन है। फिर आप GHMC की बात करिए कि GHMC का रिकॉर्ड ये है, द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट इज GHMC बोल के आपका जो एंटी करप्शन की रिपोर्ट है, जो ऑल इंडिया लेवल पे जो रिपोर्ट निकलती, वो रिपोर्ट में ये वाजे किया कि द मोस्ट। अब आप बताइए कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो पूरा हैदराबाद में जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस का माफिया चल रहा, हमारे CM साहब बोले थे कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में इतला करा तो मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। वो कहाँ गया वो इनाम, बताइए आप? अंधाधुन बिल्डरों का राज चल रहा वहाँ पर। अब आप आइए दूसरे डिपार्टमेंट, आपके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या हाल है बताइए आप? पिछले 4 महीने से रजिस्ट्रियाँ बंद है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो रहा। 10 रुपये का बॉन्ड पेपर 800 रुपये में बिक रहा। तो आखिर कहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, किधर डेवलपमेंट हुआ? एक फीट के गड़े पड़े हुए हैं, शहर के 50% मैनहोल्स पे कवर्स नहीं हैं, ट्रांसफार्मरों में लीकेज है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जो स्कूल्स चल रही, आप जाके देखिए, मैं 10 स्कूल्स के नाम लेके दूंगा आपको, गवर्नमेंट स्कूल्स के बाथरूम नहीं है तो टीचर्स स्टूडेंट्स जो है अड़ोस पड़ोस के बाथरूमों में जाके पेशाब कर रहे हैं।
जबकि कितना फंड्स आया बोलिए, सेंटर से फंड्स आ रहा, स्टेट का फंड आ रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के राइट टू एजुकेशन के मामले में। तो ओवरऑल आप जब डेवलपमेंट देखेंगे तो पुराने शहर में ज़ीरो है, नए शहर में अगर कुछ काम हुआ तो वो भी बराए नाम वीआईपी एरियाज़ में, वीआईपी रोडों पे, राजभवन, सीएम ऑफिस या मिनिस्टर क्वार्टर्स पे, वहाँ तक की आवाम को सहूलतें पहुँची है। सहूलत अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हालिया जो बारिश हुई, ये बारिश में जो तबाही हुई है, यानी जो तालाबों को 94 से लेके आज की तारीख तक 2020 तक जो तालाबों पे कब्ज़े हुए, वो कब्ज़ों की वजह से ये तबाही हुई है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब चाहते, वाकई ये तेलंगाना के हमदर्द होते, 2014 में हिस्सा लेने के बाद में तालाबों के लिए स्पेशल कमेटी बनाते, ये तालाबों की ज़मीनों को लैंड ग्रैबरों से बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केटीआर की ऑफिस से लैंड ग्रैबरों को मदद किया गया। कहीं भी अगर कोई तालाब पे कब्ज़ा हो रहा था, कंसर्न तहसीलदार या कंसर्न कलेक्टर जाके वो तालाबों के कब्ज़ों को बचाने की कोशिश करे तो लैंड ग्रैबरों के हक़ में केटीआर के ऑफिसर्स से फ़ोन आने लगे। तो अब आप बताइए कहाँ पर क्या हुआ। 67,000 करोड़ का मैं भी सुना वो बयान, हमारे केटीआर साहब का बयान आया, फिर और एक कोई मिनिस्टर का बयान आया। चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट देखिए ना साहब, आप आज कितने साल से पड़ा हुआ है चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट। 400 करोड़ का चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट जो है, आज की तारीख तक गुलजार हाउस पार नहीं कर सका पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट। मेट्रो रेल पुराने शहर में कहाँ है बताइए आप। 6,000 करोड़ का ओल्ड सिटी का नुकसान कर दिया आप। मेट्रो रेल लाते 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 बोल के आज की तारीख तक मेट्रो रेल नहीं आया। तो आप एक एक गली को, एक एक प्रोजेक्ट को अगर पकड़ के चलेंगे, एक एक डिपार्टमेंट को आप चलेंगे, तो शुरू दिन थोड़े दिन में जो है पुलिस डिपार्टमेंट का आप बताइए। आज आवाम चालानों से परेशान है मेरे भाई। लोगों का ने लॉकडाउन की वजह से, ये फ्लड्स की तरफ से खाने को खाना नहीं है, घर में सोने के लिए बिस्तर नहीं है, बर्तन नहीं है, उन्हें अपनी नौकरी को जा रहा तो रोज़ाना 1,000 रुपये का चालान, डेली 1,000 रुपये का चालान है। 1,000-2,000 के चालाना बनते 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 ट्रैफिक, आवाम बदजन हो गई, परेशान हो गई। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के दौर में इलेक्ट्रिसिटी के जो चालानात हो रहे थे लोगों में, आवाम में, वैसे चालानात हो रहे हैं यहाँ पर। खालिद साहब, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो माफिया है, इसकी वजह से शहर को क्या नुकसान हुआ साहब? आज शहर में देखिए सबसे बड़ी अगर कैंसर की बीमारी है, अगर कोई दीमक, यानी अगर कोई आवाम यानी हैदराबाद को खारी, तो ये है इलीगल कंस्ट्रक्शन। आप देखिए सिस्टमेटिकली टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है ना बल्दिया का, वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को कमज़ोर 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 कर दिया गया। एक ज़माना हुआ करता था, हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 2 सेक्शन ऑफिसर्स होते थे। हर सेक्शन ऑफिसर के हाथ के नीचे 10 मेंबर की टीम होती थी, चेयरमैन होते थे, तोड़ने वाले रहते थे, तो इन्हें जाके जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता था। आज पूरे बल्दिया में टाउन प्लानिंग में स्टाफ ही नहीं है। एक सेक्शन ऑफिसर 3 एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी देखना, बताइए आप कैसा उन्हें देख सकता। और फिर ये जो है, ये पूरा लीडर्स जो है, जितने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये लोग बिल्डर्स बन गए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक मरतबा हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जो है कहीं रास्ते से जा रहे थे, तो कोई एक आंध्रा के लोग थे, उनकी कोई साड़ियों की बड़ी कंपनी है, कहीं एक बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन बना रहे थे। तो वो लोग जाते जाते जो है उनकी फ़ोटो लिए, सीएम साहब खुद फ़ोटो लेके अपने फ़ोन से जो है कमिश्नर बल्दिया को व्हाट्सअप किए। उन्होंने व्हाट्सअप करके बोले कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, फौरी तोड़ देना चाहिए बोल के। 3 महीने के बाद में जब सीएम साहब वो रोड पे से गुजरे तो उनको ये मालूम हुआ कि ना सिर्फ वो इलीगल कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुआ, बल्कि इनके खुद एक मिनिस्टर जाके वो साड़ियों का जो आंध्रा वालों की जो कंपनी है उसका इनाग्रेशन करे बोल के। तो हालत ऐसे है यहाँ पर, बताइए आप। पूरे नाले जो है, आज से कुछ दिन पहले फ्लड्स आए थे राजशेखर रेड्डी के दौर में, तो एक किर्लोस्कर कमेटी बोल के बैठी थी, जापानी से इंजीनियर्स को लाके 50 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए खर्चा करके जापान के इंजीनियर्स के ज़रिए किर्लोस्कर कमेटी बनाई थी। आज की तारीख तक वो किर्लोस्कर कमेटी गई कहाँ, बताइए आप मेरे को? कहीं नहीं गई। आप इलीगल कंस्ट्रक्शन का तो यह हालत है, आप मक्का मस्जिद के अतराफ़ में जाके देखिए आप,
पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन घेर लिया पूरा मक्का मस्जिद के अतराफ में, कोई पुरसाने हाल नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन, नालों पे इलीगल कंस्ट्रक्शन, तालाबों पे इलीगल कंस्ट्रक्शन, पार्क खा ले रहे हैं साहब लोग। हाँ, हुडा का लेआउट, हमदा का जो लेआउट रहता, पहले पार्क बोल के छोड़ रही, रिलीजियस प्लेसेस, बाद में उसको भी बेच दे रही। आप जाके गगन पहाड़ बोल के, यहाँ पर दारुसलाम के पीछे कॉलोनी है, गगन विहार कॉलोनी बोल के, मैं आज से 10 साल पहले जब जाता था तो वहाँ पर 2-3 चमन देखता था मैं, वो चमनों को खा गए लोग वहाँ पर। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीडर का नाम आ रहा, कोई ना कोई मिनिस्टर का नाम आ रहा, कोई ना कोई एमएलए का नाम आ रहा। सिस्टम में सही नहीं रहने की तरफ से, मैन पावर की कमी रहने की वजह से इलीगल कंस्ट्रक्शन की यह हालत हो गई साहब। आप जाके देखिए, आप महलों में 5-5 फ्लोर 6-6 फ्लोर बिल्डिंग बना दे रही, ना तो ट्रांसफार्मर के लिए जगह छोड़ रही, सेपरेट ट्रांसफार्मर नहीं ले रही, बिल्डिंग बना रही। तो वो पावर जो है थोड़ा बहुत यही इलेक्ट्रिकल को, यही जो भी TSSPDCL का यही रहता, डी रहता, उसको पैसे खिला के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लाके वो कॉम्प्लेक्स का वो डाल दे रही। 8-8 घंटे 10-10 घंटे बस्ती में लेट रह रही। लेट वाले बोल रहे हैं साहब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा। आप जाके वाटर वर्क्स में अगर गए तो वो लोग भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन से परेशान हैं, पुक्का मार रहे हैं, कनेक्शन ले ले रहे हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स का लाके जो है उसके अंदर सीवर सिस्टम में मिला दे रहे हैं। आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाइए, आज इलीगल कंस्ट्रक्शन। फायर डिपार्टमेंट के एक मरतबा मैं DG से मुलाकात किया तो उन्होंने मुझे 3200 एंड कुछ चिल्लर बिल्डिंग्स जो हैदराबाद में जिनको फायर का खतरा है वो बिल्डिंग्स लाके दिया। आप जाके देखिए कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बने हुए, चाहे आप यशोदा हॉस्पिटल जाइए, चाहे आप अपोलो हॉस्पिटल जाइए, सेल्लार्स जो है ना, सेल्लार्स में पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है अंदर। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन के माफिया को तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैं पहले आपको याद दूंगा कि एक मरतबा एज ए कारपोरेटर जो है, आज बस्ती डूबी, मैं 5-6 साल पहले जो है ये मूसा नदी में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा उसके बारे में आवाज़ उठाया था। मैं समझता हूँ आप भी जब काउंसिल की इजलास में मौजूद थे, आपको याद होगा कितना हंगामा हुआ। बोलिए सब मेरी मुखालिफत करे, ये बोले कि इन्हें गरीबों का नुकसान। अरे मैं गरीबों का नुकसान नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं गवर्नमेंट को ये बोल रहा हूँ जो मूसा नदी में घरा बनाए हैं अगर, या कोई ऐसे नाले नदियों पे घरा बनाए हैं तो उनको आप दीजिए। आप इतने गवर्नमेंट के स्कीम्स है, कहीं आप प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में दीजिए, आप जो है 2 बेडरूम फ्लैट स्कीम में दीजिए, आप कौन सी भी स्कीम में आप एक घर दे दीजिए गरीब को, ने कहीं कोई इनकरेजमेंट करता बताइए आप। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन माफिया हैज़ बिकम ए कैंसर फॉर द सोसाइटी ऑफ हैदराबाद। खालिद साहब ये बोलिए, आज हैदराबाद में पानी की जो है फरावानी है बोल के हुकूमत दावा कर रही, तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो होते जा रहा है, जो अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं, तो उनको पानी की जो सप्लाई है वो नॉर्मल आम जो आवाम है वो पानी से महरूम है, लेकिन उन अपार्टमेंट्स के अंदर पानी जो है मुकम्मल तौर पे सप्लाई किया जा रहा है और उनकी वजह से सीवरेज का प्रॉब्लम भी जो है एक बड़ा मसला बना हुआ है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि शुरू दिन से मैं ये बोल रहा हूँ कि जब उन्हें कॉम्प्लेक्स बना रहा तो पहले तो ट्रांसफार्मर के लिए जगह नहीं छोड़ रहा उन्हें एक सेपरेट लाइन लेना, सीवरेज लाइन, जाके मेन ट्रंक में उसकी लाइन लगना। तो यहाँ पर क्या हो रहा कि कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाइए, या तो उन्हें पैसे खिला के इलीगल कनेक्शन ले रहा और डिपार्टमेंट वाले खामोश बैठे हुए हैं। अब जहाँ पर पानी का मसला है तो पानी जो है बनी, यानी कुछ महलों में तो ये हालत है, अब जैसा बाबा नगर है, बाबा नगर, सलाला, बारकस और आपके पीली दरगाह, फलकनुमा के कुछ इलाके हैं, ये इलाकों में तो इतनी बुरी हालत है कि 15 दिन को 8 दिन को एक वक्त पानी आ रहा, जबकि हम इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ये दावे कर रहे हैं कि हम कृष्णा वाटर ला लिए, हम गोदावरी वाटर ला ले रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं हम। तो यानी मेरा बोलने का मतलब है कि इतने डेवलपमेंट होने के बावजूद आज भी आवाम जो है हैदराबाद की पानी से महरूम है। चीफ मिनिस्टर साहब बोले कि मैं कितने की 600 लीटर्स जो है वाटर फ्री दूंगा मैं बोल के, ये इलेक्शन में कहीं को याद आता है ये सो बताइए आप मेरे को। यानी इलेक्शन के करीब में असदुद्दीन ओवैसी आज बोल रहे हैं कि 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ़ करो बोल के। क्या इतने दिन से उन्होंने सो रहे थे क्या बताइए? चीफ मिनिस्टर आज बोल रहे हैं मैं 600 लीटर वाटर फ्री देता हूँ बोल के। आप इख्तियार पे जो है पिछले 6 साल से, आज बल्दिया इलेक्शन के पेश नज़र आप ये क्यों बयान दे रहे हैं बताइए आप? तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। आपका जो सवाल था पानी के बारे में,
आप इंटायर हैदराबाद में किसी भी बस्ती में जाइए, इनका जो दावा है कि हम अल्टरनेट डे पानी दे रहे हैं, अल्टरनेट डे पानी नहीं आ रहा। बाज़ बस्तियों में 4 दिन में एक बार आ रहा, बाज़ बस्तियों में 8 दिन में एक बार आ, बाज़ बस्तियों में 10-15 दिन में एक बार पानी आ रहा। खालिद साहब, जब 67,000 करोड़ रुपये खर्च करते हुए हैदराबाद डेवलप किया तो मगर मच्छर को यहाँ से ख़त्म नहीं कर सके। नए शहर में जो मॉडर्न कॉलोनियाँ जो बन गए वो मच्छरों की जो एक फैक्ट्री की शक्ल में है। देखिए साहब, मच्छर को ख़त्म करने के लिए आप ये खाली धुआं मारने से मच्छर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत रिसर्च किया हुआ हूँ। हमारे बल्दिया में एक चीफ एंटामोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने रिटायर्ड हो गए, तो उनके साथ जो है मैं ये मच्छर के मामलात में जो है शहर में मच्छर को कैसा ख़त्म करना, ये जहाँ पर मच्छर ये मच्छर जहाँ पर पैदा हो रहा, मच्छर कहाँ पर पैदा होता, नदियों में नालों में पैदा होता मच्छर। तो पहले मच्छर पैदा होने से पहले लार्वा बनता। तो पहले ज़माने में ये होता था, जब हम फर्स्ट टाइम कारपोरेटर थे तो प्री मानसून ड्राइव बोल के करते थे, यानी बारिश से पहले, यानी उन नदियों के नालों में जाके जो है वो पूरी घास साफ़ करते थे। घास निकालने के बाद में जो है वहाँ पर ये मच्छर का लार्वा को मारते थे। इफ़ यू वांट टू eradicate mosquitoes from the entire city, you have to kill larva। लार्वा को मारना चाहिए जाके। तो लार्वा को मारने के लिए उसकी दवा अंदर डालना चाहिए। ये क्या है, कहीं बस्ती में गड़बड़ हुई, अगर कोई लीडर को बोला या कोई ट्वीट करा या कोई हंगामा करा, उसको खुश करने के लिए क्या करते, वो मीथेन बोल के एक आता है, एक मटेरियल, गैस के तेल से ख़तरनाक रहता वो मीथेन मिलाते, उसके अंदर आधा गैस का तेल मिला के उसको जो है चूल्हे में उसको पंप में डाल के महल्ले में भिजा देते। कई अस्थमेटिक पेशेंट्स को प्रॉब्लम आता, कई आपके हार्ट पेशेंट्स को उससे प्रॉब्लम आता, और मासूम बच्चों के लिए वो बहुत तकलीफ दे है वो धुआं। वो वक्तिया क्या होता कि एक आधा घंटा मच्छर नहीं रहते मोहल्ले में, आधे घंटे के बाद में आ जाते मच्छर। तो यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट को हैदराबाद में मच्छर को कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा। पूरा मूसा नदी में एंटी लार्वल ड्राइव कराना, पूरे नालों में ड्राइव कराना, पब्लिक में अवेयरनेस लाना। घर में अगर कूलर है, हम धूपकाले में इस्तेमाल करते, फिर उसको वैसे ही रख देते, उसको जो है कम से कम उसकी जाली को रैप करना, वो अंदर का पानी साफ़ करना। घर में एक झाड़ है, कुंडा है, तो हम उसको पानी डालते, लेकिन उसको वीक में एक बार क्लियर करना। घर में कहीं ऐसा पानी जमा होने का सिस्टम है, उसको क्लियर करना। तो ऐसे चंद चीज़ें जो है गवर्नमेंट की तरफ से बड़े पैमाने पे लार्वा को मारना चाहिए, पब्लिक की तरफ से भी अवेयरनेस बिल्टअप होना चाहिए, तब जाके जो है मच्छर कंट्रोल कर सकते हैं। हैदराबाद को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए हुकूमत जो है हरिता हरम प्रोजेक्ट शुरू करी। तो ये मौजूदा जो TRS है 6 साल के अंदर वो कितने पौधे हैदराबाद में लगाई और वो पौधों का स्टेटस क्या है इस वक्त? नहीं, आप देखिए, ये साल में एक बार जो है बारिश से पहले हरिता हरम बोल के बहुत बड़े फैन फेयर पे प्रोग्राम चालू होता। हैदराबाद के ओल्ड सिटी तो बिल्कुल ही टोटली नेग्लेक्टेड है इस मामले में। मैं खुद हमारे साउथ जोन कमिश्नर को जो है कई मुकामात पे ये झाड़ा लगाने के लिए लेटर्स लिखा। बल्दिया वालों को बोले तो बल्दिया वाले बोलते, अर्बन फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को बोलते, अर्बन फॉरेस्ट्री वाले क्या करते, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को लिखो बोलते। लेकिन वो काम जो है मैं कई प्लेसेस बताया, बाज़ाब्ता आई हैव रिटन ए लेटर पॉइंटिंग द प्लेसेस, यहाँ डालो। ठीक है भाई, हैदराबाद में सीमेंट रोड्स है, आप झाड़ ज़्यादा नहीं डाल सकते, लेकिन हैदराबाद में जो है जैसा ग्रेवयार्ड्स है, ग्रेवयार्ड्स में इतनी जगह खुली है कि आप हज़ारों, एक ग्रेवयार्ड में 50 हज़ार झाड़ डाल सकते आप। तो ये झाड़ नहीं होते। अब रही बात जो रूरल एरियाज़ की, जो आप सिटी से बाहर जब जाते तो हम देखते कि भाई हरिता हरम के तहत जो है वो हाईवे पे झाड़ लगाते, थोड़े दिन के बाद में आप वो हाईवे पे जाओ, वो झाड़ का मेंटेनेंस नहीं होता, वो जाली चले जाती, कोई मेंटेनेंस नहीं होता। फैन फेयर पे स्टार्टिंग में अगर झाड़ कुछ लगाते भी हैं तो उसका मेंटेनेंस टोटली नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि रोज़ाना जाना, उसको पानी डालना, कम से कम उन्हें उगले जब तक बाहर आए जब तक उसको देखना। ऐसा हरिता हरम प्रोग्राम मेरी नज़र में ओल्ड सिटी में तो टोटल फेलियर है, बाहर तो कुछ फेलियर है वहाँ पर। नहीं, ये बोलिए ओल्ड सिटी में कोई दरख्त नहीं लगा अब तक? कहाँ लगा बताइए साहब आप।
मैं कितने लेटर मैं बोल रहा हूँ ना आपको मैं एक शहर के 20-25 लोगों के नंबर देता हूँ, आप जाके उनसे बात करिए। वो लोग जो है ख्वाहिश करते आते मेरे कहने आके हर साल जो है हरिताहरम प्रोग्राम से पहले मेरे से एक लेटर लेके जाते। एक हमारे कुरमागुड़े में एक दोस्त थे खालिद जमील बोल के, उन्होंने तो बेचारे जो है संतोष नगर से लेके शमशाबाद एयरपोर्ट तक प्लेसेस को आइडेंटिफाई करे। उन्होंने ये तक बोले कि साहब वो जो गड्ढा खोद रही आप झाड़ पेड़ दे के जाइए, उसकी देखभाल ही मैं करता हूँ बोले उन्होंने। तो आज तक ओल्ड सिटी में मैं बता रहा हूँ ना, साउथ जोन में तो ज़ीरो है, पूरा साउथ जोन में ज़ीरो है। कितने प्लेसेस खुले, सुल्तान दरा ग्रेवयार्ड खुला पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप झाड़ पेड़ सकते। हमारे चंचलगुड़े में एक बड़ा ग्रेवयार्ड है, इबादुल्ला शाह ग्रेवयार्ड है, सुल्तान शाही में एक ग्रेवयार्ड है, वहाँ पर सुल्तान दरा ग्रेवयार्ड है, मीर मोमिन साहब की पहाड़ी के इतने बड़े बड़े ग्रेवयार्ड हैं। तो इसको तो आप टारगेट कर सकते ना, इसमें तो झाड़ डाल सकते हैं, नहीं डालते वो लोग। झाड़ तो डालना दूर की बात है, पिछले 5-6 साल में जो पहले जो झाड़ डाले थे, ये कंस्ट्रक्शन करके बालकनियाँ निकाल के ये पोलाओं को डालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले इतने झाड़ काटे हैं, जबकि झाड़ काटना जो है बहुत सख्त तरीन उसके ऊपर मुकदमा डलता, वाल्टा एक्ट बोल के है, लेकिन किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। अलियाबाद में जो है वाटर टैंक है, अंदर कितनी जगह खाली पड़ी हुई है बताइए आप। अलियाबाद वाटर टैंक के पीछे कितने की एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है। बारकस के मैसरम वाटर टैंक में जाइए, वहाँ पर डालो बोल के मैं खुद लेटर्स लिखा साहब, पिन पॉइंट करा, यहाँ झाड़ा डालो, यहाँ मर। प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, फिर जब ये नहीं डाले हैं तो ओल्ड सिटी में जो है इसके लिए जो फंडिंग हुई थी वो फंड कहाँ गया? देखिए, ओल्ड सिटी का तो मामला ऐसा है कि कई किस्म के फंड्स आते, आप सुन के हैरत करेंगे। आप जो है आज से कुछ दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ओल्ड सिटी को विज़िट करे थे। तो जब विज़िट करे थे, जब जो है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सीएम के विज़िट के पेश नज़र जो है कुछ काम सैंक्शन हुए थे, तो वो काम जो है ग्राउंड पे नहीं हुए, वो यानी वो काम जो है ग्राउंड नहीं हुए, लेकिन बिला उड़ गए। तो हमारे एक मरहूम कारपोरेटर साहब थे, बासी साहब बोल के, उन्होंने जो है आरटीआई में डाले, बाद में एंटी करप्शन में डाले कि सीएम की जहाँ जहाँ विजिट नहीं हुई, सीएम साहब गई नहीं वहाँ पर, वो एरिया में सीएम साहब आने वाले हैं, हमारे को ये रोडों को सही करना है, हमारे को ये मोरम ये फुटपाथ को कलर करना है बोल के करीब जो है वो पीरियड में 50 करोड़ रुपए के कामा सैंक्शन हुए थे। सीएम विजिट बोल के, सीएम हर फाइल पे सीएम विजिट लिखा हुआ था। तो सीएम आके जाने के साल 1.5 साल तक भी वो काम ग्राउंड नहीं हुए। तो आरटीआई में पूछे थे कि भाई ये काम मुकम्मल हो गए, इसका बिल दे दिए नहीं दे दिए। तो कई कामों का ग्राउंड हो गए, बिल दे दिए, लेकिन वहाँ ऑन रिकॉर्ड काम ग्राउंड नहीं हुआ। तो कैसा ये बिल दिया बोल के उन्होंने स्टेट विजिलेंस में डाले थे। वो बेचारे कई 3 साल तक इंतज़ार करे, बाद में उनका इंतकाल हो गया। अब उनके बेटे वो फाइल को फॉलो कर रही, लेकिन अभी तक आज की तारीख तक सीएम साहब जाके 5 साल हो गया, अभी तक वो जो काम ग्राउंड करे थे या ग्राउंड करे नहीं करे या बोगस बिल उठाए, उसके ऊपर इंक्वायरी। तो अब आप जैसा पूछे कि भाई हज़ारों करोड़ रुपए का ऐलान हो रहा, अब इसमें यह होता साहब, आपके ने बजट नहीं रहता। पहले चीज़ आप कोई चीज़ का ऐलान कर देते तो बजट पहले आना, स्टेट गवर्नमेंट से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को या सेंट्रल गवर्नमेंट से बल्दिया को बजट आना, तो उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते उन्होंने। बजट आने में जो है 8 महीने निकल जाते। बजट आने के बाद में काम सैंक्शन होता, उसका टेंडर होता, फिर जैसा ही मार्च आता ना, क्या करते लीन ओवर बजट बोलते, यानी पुराने जो 6,000 करोड़ 5,000 करोड़ का काम करने का था, सैंक्शन कर दिए थे आप पुराने बजट उसमें बुक में, बजट की बुक में, लेकिन ग्राउंड नहीं कर सके, उसको कैरिड फॉरवर्ड कर देते। तो पुराने जो है, अब जैसा अब आप हमारे सीएम साहब जो है 22,000 करोड़ का बजट बताए, तो ये 22,000 करोड़ में जो है पुराने 15,000 करोड़ रहते इसमें। अब लोग खुश होते हैं कि भाई क्या बड़ा बजट दिए, 35,000 का बजट दिए, 40,000 का, लेकिन जो ये जो लीन ओवर वर्क बोलते, यानी मैं अगर बोला था कि भाई ये रोड इतने समय में डालूंगा, वो साल में मैं रोड नहीं डाल सका, मैं ग्राउंड नहीं कर सका, मेरे पास बजट नहीं था, तो मैं नेक्स्ट ईयर के बजट में फिर उसको शो करता हूँ मैं। अच्छा, तो ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निक रहता है इसमें, ये जो बिल्कुल
MNUD समझ सकता, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको अंदाज़ा, आपको मालूम है कि भाई माइनॉरिटीज़ के भी कई स्कीम्स का ऐलान होता, लेकिन बजट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से माइनॉरिटी के हेड ऑफ अकाउंट में, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में बजट रहता, फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक हेड ऑफ अकाउंट रहता माइनॉरिटी बजट बोल के। यहाँ से बजट वहाँ पर जाने के लिए करीब करीब 6 महीने लेते वो लोग। अच्छा। फिर माइनॉरिटी का हेड ऑफ अकाउंट जो रहता उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इंटीमेशन जाने का से 2-3 महीने चले जाते। तो अगर मार्च के महीने में अगर कोई स्कीम का ऐलान हुआ तो ये समझो नेक्स्ट मार्च से पहले अगर ग्राउंड नहीं हुआ वो काम, तो इट स्टैंड्स टू बी कैंसल एंड कैरीड फॉरवर्ड। तो ये फिर नेक्स्ट बजट में बता देते, फिर मुसलमान खुश हो जाना। मतलब साबिका जो बजट में आया था वो एज इट इज रह गया उन्हें, वो इम्प्लीमेंट होने में शुमार हुआ पब्लिक बस। हाँ, डीम टू बी फिट आंसर बोलते जी। तो इसका मतलब वो जो है कंटिन्यू हो गया काम, ये सेकंड लिए फिर उसको ये तो डबल जो है शो किया, नहीं डबल यानी कैरिड फॉरवर्ड बोलते हैं उसको, कि ये 2019-20 के बजट में रोड वाज सैंक्शन, एक लेइंग ऑफ सीसी रोड फ्रॉम सो एंड सो प्लेस टू सो एंड सो प्लेस, बिकॉज देयर वाज नो बजट, वहाँ पर बजट नहीं था, वो काम को आप ग्राउंड नहीं कर सके। अब मार्च आ गया तो मार्च में कैरिड फॉरवर्ड कर देते उसको। कैरिड फॉरवर्ड करने के उसमें एक मसला ये होता, उसमें एक प्रॉब्लम यह आता कि ये बजट जो सैंक्शन होता पुराने रेट्स में होता, फिर उसको रिवाइज करना पड़ता उसको, फिर उसको रिवाइज करना बोले तो 6 महीने लग जाते उसको। तो बहरहाल अब जो हम सुनते हज़ारों करोड़ रुपए के जो तयखुनात मिलते, एक छोटी मिसाल देता हूँ मैं आपको। चीफ मिनिस्टर साहब जो है असेंबली में 60 या 70 जो है उर्दू PROs को अपॉइंट करता हूँ बोले थे हर मिनिस्टर की पेशी में। वो ऐलान करके 3 साल होता, क्या अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ क्या बताइए आप? अभी तक जियो निकला या लोग नौकरी पे चढ़े क्या बताइए आप? अपॉइंटमेंट हो गया और लोग ज्वाइन करे हुए हैं ना? नहीं, बिल्कुल खाली वो 7 या 8 आदमी को करे, जो पहले से ऑलरेडी टेम्पररी काम कर रहे थे ना, कुछ लोग जो उर्दू एकेडमी के तहत, उनको परमानेंट करे। ये जो इन्होंने निकाले थे कि पूरा मैं 200 आदमी का जो उर्दू PROs को अपॉइंट करूंगा, असेंबली स्पीकर में रखूंगा, हर MLA को एक दूंगा, हर मिनिस्टर को एक उर्दू PRO दूंगा मैं बोल के, वो कहाँ से इम्प्लीमेंट हुआ? 62 अपॉइंट हो गए, 62 को अपॉइंट किया गया। वो 62 का नहीं बोल रहा हूँ मैं, 62 के साथ में एक और एक अपॉइंटमेंट करे थे ना उन्होंने, 200 का जो बोले थे, 200 यानी हर MLA जो डिस्ट्रिक्ट में ये जैसा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको 3 MLA लगते हैं, उनको 3 PROs देता हूँ बोले उन्होंने, 4 अगर रख रहे हैं तो 4 देता हूँ बोले। खैर मैं एक मिसाल दे रहा था। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो अनाउंस करती बड़े बड़े बजट, वो ग्राउंड होने में अगर टाइम लग गया तो उसको लीन ओवर बजट में ला देते, वो काम ही नहीं होता। वो आप कौन सी भी गवर्नमेंट रहने दीजिए, आप चाहे TDP की गवर्नमेंट रहने दीजिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट रहने दीजिए, TRS की गवर्नमेंट रहने दीजिए, जो ऐलानात जो ये लोग करते ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। ओनली जो 30% ऑफ द अनाउंस्ड बजट इज स्पेंट ऑन दी पब्लिक। खालिद साहब ठीक है, तो अलग थोड़ा सियासी 2 क्वेश्चन आपसे। अब GHMC इलेक्शंस का अपने उरूज पर है, तो आपने भी मुकाबला किया, आपकी जमात भी मुकाबला कर रही है और शहर में कई सियासी जमातें मुकाबला, तो अब हैदराबाद की आवाम को क्या करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए? इसमें ये है कि मेन चीज़ जो है कि हैदराबाद के जो 150 सीट है उसमें अब फिर लास्ट ईयर जो है कि TRS और MIM का उसके अंदर गलबा था पूरा, कांग्रेस बिल्कुल मर चुकी थी। अभी भी कांग्रेस जो है ऑक्सीजन पे है, कांग्रेस जो है अभी भी कोमा में है, तो पब्लिक के सामने कोई अल्टरनेट नहीं है। ये जो बड़े बड़े बातें की जा रहे हैं कि BJP इतने सीट लाएंगी, BJP उतने सीट लाएंगी, मैं समझता हूँ कि BJP जो है 3 या 5 सीटों से बढ़ के लाने वाली है, वो भी सिकंदराबाद जहाँ पर किशन रेड्डी साहब MP है, मिनिस्टर है, वहाँ पर आएंगी, ऐसा जर्नल जो पेश किया जा रहा है। तो पब्लिक के सामने अल्टरनेट नहीं है फिलवक्त, तो पब्लिक जो है कांग्रेस को MIM को वोट देने पर मजबूर है। इधर वो लोग नोटा इस्तेमाल करना या नहीं तो खामोश बैठ जाना घर में। अगर आप खामोश बैठ गए तो ये समझो कि भाई आपका बोगस वोट डल गया वहाँ पर, क्योंकि बोगस सिंह माफिया एक बहुत बड़ा यहाँ पर सिटी में है। तो पब्लिक के सामने अल्टरनेट नहीं है। अब जहाँ पर हम सीट्स लड़ा रही तो वहाँ पर पब्लिक को क्या है, चॉइस है, यानी या MIM का कैंडिडेट काबिल है या MBT का कैंडिडेट काबिल है, तो उसको पब्लिक वोट दे रही है। तो लेकिन यहाँ पर जो है हैदराबाद में ख़ास तौर पे कुछ दिनों से आप पहले देखे हैं
कि हैदराबाद में पहले जो है एमआईएम के एमएलए खुद मेरे वालिद साहब मरहूम अमानुल्लाह खान साहब जो है बाज़ बूथों पे 95% पोलिंग होती थी। अब आप बताइए कि हालिया जो डबलपुरे का बाई इलेक्शन या पार्लियामेंट इलेक्शन खुद असदुद्दीन ओवैसी का है, ये लोग 35% 40% पोलिंग क्रॉस नहीं कर सक रहे परसेंटेज। तो पब्लिक का, एक तो पब्लिक इसके लिए कसूरवार है जो निकल के घरों से वोट नहीं डाल रही, दूसरी चीज़ जो है अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट नहीं रहने से पब्लिक का चॉइस भी चलेगा, अरे जान दो किसको वोट डालना भाई, फिर वही गधा जीतता बोल रहे लोग। तो ये चॉइस नहीं होने की वजह से भी एक परेशानी हो रही है। अच्छे लोग निकल के आना, अब जैसा हमारे एमबीटी है, हम चाह रहे थे कि भाई कोई अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स महलों से निकल के आना, कॉरपोरेटर इलेक्शन लड़ना वो लोग बोल के, लेकिन शहर में इतना डर खौफ का माहौल है कि अगर आप कोई अपने रिश्तेदार से मिलने को जा रहे हैं इलेक्शन के दिनों में, आपकी गाड़ी को अगर कोई दूसरी सियासी पार्टी का झंडा है तो या तो अगर उन्हें किराए से है तो मकानदार उसको बोल रहा है कि तो खाली कर दे घर बोल के, अगर नहीं उन्हें मकानदार है तो फिर दूसरे दिन से उसके पीछे अजाब, ये सियासी जमातों का अजाब लाजिम हो जा रहा। लाइट वाले घर पे आ जा रहे हैं, चालान कर दे रहे हैं, वाटर वर्क्स वाले आ जा रहे हैं, मीटर का चालान कर दे रहे हैं, यानी हमा किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के अजाब में मुब्तला हो जा रहा उन्हें। तो लोग जो है डरे हुए हैं बहुत। हैदराबाद की आवाम जो है पहली मरतबा इलेक्शन में ऐसा दिख रहा कि बिल्कुल डर और खौफ के माहौल में बैठे हुए हैं लोग। खालिद साहब, आपकी जमात एमबीटी जो है कितने सीटों में मुकाबला कर रही है? टोटल देखिए अभी तक हम लोग जो है 16 कैंडिडेट्स फाइनल करे हैं। हम चाह रहे थे कि बड़े पैमाने पे इलेक्शन लड़ना, लेकिन हमारा जो है इलेक्शन कमीशन में कुछ प्रॉब्लम आया, वो आपको मालूम होगा कि कुछ अकाउंट्स नहीं सबमिट करे बोल के एक बहाना बना के हमारी पार्टी को डीबार कर दिए थे। लेकिन हम पूरे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके एप्लीकेशन डाल दिए 2 अक्टूबर के दिन। तो उनको चाहिए था कि 15 दिन के अंदर फैसला करना, लेकिन 15 दिन के बाद में यानी 16 नवंबर तक भी उन्होंने फैसला नहीं करके इलामिया जारी कर दिया। अब इलामिया जारी होने के बाद में आपको वो फाइल प्रोसेस नहीं होता। तो हमारे पार्टी का कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से कई कैंडिडेट्स में कन्फ्यूजन था, तो वो लोग नहीं आए। तो इंशाल्लाह फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि और एक 4-5 साल मेहनत करके उसको कैडर को बिल्टअप करके कंटेस्टेड कैंडिडेट्स की सीट बढ़ाने का। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, चाहे वो आप टीआरएस बोलिए, एमआईएम बोलिए, कांग्रेस बोलिए, बीजेपी बोलिए, ये सबका एक रेट है। वो लोग खुद जो है कैंडिडेट को 15-15 लाख, 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं। तो अब आप बताइए, हम यहाँ पर उसूलों की बात कर रहे हैं कि आप आइए, आप खुद पैसे लगा के लड़ो बोले तो कोई भी कैंडिडेट नहीं आ रहा हमारे का। नहीं, ये एक हमारा प्रॉब्लम है। हमारे साथ थे मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजद लोहान खालिद साहब। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन मधुसूदन के साथ।